हेलो प्यारे बच्चों। हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। परसों परसों की वीडियो मैंने कल जो डाली थी आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। ठीक है, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के बाद हमने उत्तराखंड पढ़ी थी। उत्तराखंड आज नहीं होगी, उत्तराखंड होगी आपकी मंडे से। मंडे को उत्तराखंड, उसके बाद ट्यूसडे से हिस्ट्री और राजनीति, पॉलिटिकल साइंस और उत्तराखंड होगी। ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं हम। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया था। किस लिए? जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए हुआ था। कहाँ हुई थी? 1774 में कलकत्ता में हुई थी। और भारतीय प्रशासन में भाग लेने के लिए कौन सा एक्ट पढ़ा था हमने? 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है। और भारतीय विधान परिषद में बजट में बहस करने के लिए कौन सा एक्ट पढ़ा था? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है। और फिर केंद्रीय विधानमंडलों में व्याकरण बनाए रखने के लिए कौन सा एक्ट पढ़ा था? भारत शासन अधिनियम 1919। फिर हमने दूसरा पढ़ा था भारत के राष्ट्रपति को मूलतः शक्ति प्रदान करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। फिर हमने 5 चार्टर एक्ट पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? 1793 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और 1856 का चार्टर 58 का चार्टर एक्ट। ठीक है। जो 1793 वाला चार्टर एक्ट था उसमें था आपका 20 वर्षों का कंपनियों का शासन बढ़ा दिया गया था। और जो क्या कहते हैं, 20 वर्षों का कंपनियों का शासन बढ़ा दिया था। और जो वहाँ का सम्राट था वो अपने मंत्रिपरिषद के विरुद्ध वीटो का प्रयोग कर सकता था। ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन देने के लिए भी 1793 के चार्टर एक्ट में ही किया गया था। उसके सदस्यों को वेतन कहाँ से देंगे? भारतीय शासन से जो राजस्व प्राप्त हो रहा है उसमें से। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें कंपनियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था और चाय और चीन से व्यवहार करने का संबंध रखा गया था। ठीक है। भारत में शिक्षा का प्रचार करेंगे। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने के लिए कहा गया था। और आपका ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरी की स्थापना की गई थी। ठीक है। और उसके लिए भी उन्हें शासन से एक अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें चाय और चीन के साथ क्या कहते हैं, उसका भी व्यापार खत्म कर दिया और कंपनियों का व्यापारिक संबंध भी खत्म कर दिया। ठीक है। और केवल भारत का शासन का अधिनियम, भारत पे शासन करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है। फिर था बंगाल के गवर्नर को कहाँ का गवर्नर बना दिया? भारत का गवर्नर बना दिया। भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, कैनिंग नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर था। ठीक है। वो कहाँ का पहला गवर्नर था? बंगाल का था। बंगाल के बाद कहाँ का बनाया? आपका कलकत्ता, कहते भारत का बनाया। फिर था कि इस एक्ट के तहत एक प्रावधान इस एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट में जब लागू हुआ उस समय विधि आयोग का गठन किया और विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। ठीक है। लॉर्ड मैकाले को बनाया गया और लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का अध्यक्ष का बनाया 1834 में। ठीक है। और फिर इस एक्ट के तहत दास प्रथा का अंत हुआ। दास प्रथा का दास प्रथा का जो अंत हुआ तो दास प्रथा में मेन उसको खत्म करने के लिए मेन किसका सहयोग ज़्यादा रहा? वो था आपके दास प्रथा का खत्म हुआ। दास प्रथा इस एक्ट के तहत। और कब उसके एक प्रदर्शन हुआ? वो कब हुआ? 1843 में दास प्रथा उन्मूलन करके एक प्रदर्शन हुआ। उसमें वो कब हुआ? 1843 में। ठीक है। फिर इस एक्ट के तहत वंश धर्म जाति के बिना पर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। और 1853 के चार्टर एक्ट में आते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या था कि इस एक्ट के तहत हम सिविल सेवाओं में परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है। और भारत और इस एक्ट के तहत भारतीय कंपनी का शासन उनसे हटाकर सीधे ब्रिटिश संसद को दिया जाए। और ब्रिटिश संसद कभी भी इनका शासन समाप्त कर सकती है। ये वो ब्रिटिश संसद को अधिकार प्राप्त हो गए 1853 के चार्टर एक्ट में। और भारत में एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई कब? 1853 के चार्टर एक्ट में। और कब हुई? 1854 में। ठीक है। फिर 1885 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ और उसके लिए मेन प्रणोदता कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है। फिर आ जाता है 1858 का चार्टर एक्ट। तो 18 लास्ट अंतिम चार्टर एक्ट था आपका 1853 वाला। ये कंपनी का अंतिम चार्टर एक्ट है। ठीक है, 1853 वाला। फिर आ जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम का अंतिम चार्टर एक्ट। 4 वो होगा, एक ये 5वां। ठीक है। इस एक्ट में क्या था
कि इस एक्ट से भारतीय शासन से लेकर किसको दे दिया जाए, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश क्राउन को शासन सौंप दिया जाए, ठीक है, उसके अधीन चले जाया जाए। फिर क्या था, भारत में मंत्री परिषद की स्थापना की, 15 सदस्यों के लेकर भारत में भारतीय परिषद की व्यवस्था की गई, ठीक है, मंत्री परिषद में से 15 सदस्यों को लेकर भारत में परिषद की व्यवस्था की गई, ठीक है। और भारत के सचिव का पद सृजन हुआ और सचिव के पद को ब्रिटिश संसद के अधीन रखा गया कि वो ब्रिटिश संसद के वो लिए उत्तरदायी हो, ठीक है। फिर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य के लिए ब्रिटिश जो भारत का सचिव का पद सृजन किया गया था उसी को भारत के सचिव का अध्यक्ष सौंपा गया, भारत का सचिव अध्यक्ष बनाया गया, सचिव भारत के सचिव को सौंप दिया गया और भारत का सचिव ब्रिटिश संसद के लिए के प्रति अपना बजट प्रस्तुत करेगा, ठीक है। फिर था आपका गवर्नर जनरल वायसराय के पद, गवर्नर जनरल को वायसराय का पद पर नियुक्त किया गया और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषित घोषणा पत्र पढ़ा, कहाँ पढ़ा, इलाहाबाद में पढ़ा, ठीक है। कब पढ़ा, 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया था, इससे आगे को हमने पढ़ना है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है, हमने इसमें इतनी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम इससे आगे पहले पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं क्या कि अखिल भारतीय संघ की स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है, क्या था, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ की अखिल भारतीय संघ को स्थापित करने का प्रावधान, ठीक है। अखिल भारतीय संघ को स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया, अधिनियम के तहत किया गया, ठीक है, गया, किस अधिनियम के तहत किया गया, तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापित करने का प्रावधान किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा, ठीक है, भारत के संविधान में, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत के संविधान में क्या था, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन, किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम पर आधारित है, ठीक है, का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है, अधिनियम, आधारित है, किस पे है, वो है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है।
भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम पर आधारित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 पर। ठीक है, अब एक नेक्स्ट पॉइंट और लिखते हैं हम, वो है आपका एक निर्वाचित सॉरी कट गया है, एक निर्वाचित संविधान, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? ठीक है, कौन सा मिशन होगा वो? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? तो वो था क्रिप्स मिशन द्वारा। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन द्वारा, मिशन के द्वारा। ठीक है, क्रिप्स मिशन द्वारा क्या था? पहला पॉइंट हमने लिखा, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के आधार पर किया गया? तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, अब हम लिखते हैं पांचवा पॉइंट, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम लिखते हैं पांचवा पॉइंट। ठीक है, पांचवा पॉइंट हमने लिखना है, हम कहाँ तक पहुंच गए थे कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, फिर हम अब लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारतीय संविधान का गठन अंतर्गत किया गया। ठीक है, यह है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? ये किसके अंतर्गत किया गया? तो वो था आपका कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन 1946 अंतर्गत। ठीक है, कैबिनेट मिशन
1946 के अंतर्गत किया गया। किसका? भारतीय संविधान सभा का गठन इसके अंतर्गत किया। अब आ जाता है छठा पॉइंट कि कैबिनेट मिशन। छठा पॉइंट, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों ठीक है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में है? किस अनुपात में है था? ठीक है। क्वेश्चन यह है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो वो था 10 लाख जनसंख्या पर प्रति एक सदस्य। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। ठीक है, 10 लाख पर कितना? एक सदस्य। ठीक है, ये था कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन का अनुपात। ठीक है, अब आ जाता है 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है हमारा कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली, ठीक है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया गया है? ये है क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? वो था आपका विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा। विभिन्न प्रांतों के की विधानसभा द्वारा।
द्वारा, सभाओं के द्वारा। ठीक है, ये है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? वो विभिन्न प्रांतों की संविधान सभाओं द्वारा। अब आता है, अब हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब एक पॉइंट दिखाएंगे हम कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट रहे, ठीक है, जो भारत सरकार के आगे रखे गए, वो पॉइंट पढ़ लेते हैं। फिर एक हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या क्या शासन रहे, ठीक है, कौन से शासन आए, और अंतिम वर्ष 1946 की सरकार के सदस्यों के बारे में, ठीक है, और उनके धारित उनको जो विभाग मिले थे उसके बारे में, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, नहीं पहले पढ़ते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784, 170 1784, 184, हाँ 184, ठीक है, 1784, 1784, ठीक है, 1784। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या रहा? इसमें रहा कंपनियों पर राजनीतिक गतिविधियां, गतिविधियां गतिविधियों के अंतर्गत ब्रिटिश संसद का पूर्ण नियंत्रण करना, ठीक है, पूर्ण नियंत्रण करना। और इसलिए ब्रिटिश संसद में इसके लिए बिल लाया गया, ब्रिटिश संसद में नियंत्रण करने के लिए करना, और ब्रिटिश संसद में बिल पेश किया गया, ठीक है, बिल पेश किया गया जो पारित ना होने के कारण, कारण क्या था? बिल पास नहीं हुआ, तो इसलिए क्या हुआ कि लॉर्ड नाथ और फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना, लॉर्ड नाथ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा, ठीक है। क्या था कि कंपनियों पर राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत ब्रिटिश संसद का पूर्ण नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश संसद पर बिल पेश किया गया, जो पारित न होने के कारण लॉर्ड नाथ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। किस एक्ट में था? पहला पॉइंट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तीसरा पॉइंट,
सेकंड पॉइंट था कि इस एक्ट में, ठीक है, इस एक्ट में कंपनियों का व्यापारिक गतिविधियों का नियंत्रण गतिविधियों का नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य रखेंगे। कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य रखेंगे तथा राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण, राजनीतिक गतिविधियों नियंत्रण कौन होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य रखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। सदस्य रखेंगे, ठीक है, जिसके लिए क्या 6 सदस्यों की टीम बनाई गई, 6 सदस्य नियुक्त किए गए। और ये 6 सदस्यों को नियुक्त कौन करेगा? सम्राट द्वारा नियुक्त होंगे, ठीक है, सम्राट द्वारा। सम्राट द्वारा नियुक्त होंगे। क्या होंगे? इस एक्ट में कंपनियों के व्यापारिक गतिविधियों का नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य रखेंगे तथा राजनीतिक गतिविधियों का नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य रखेंगे, जिनके लिए 6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? सम्राट द्वारा नियुक्त सदस्यों की 6 सदस्यों की नियुक्ति होगी, ठीक है। अब आता है इसमें अंतिम पॉइंट कि 1784 का चार्टर एक्ट, नहीं 1786 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1786 का चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के विरुद्ध वीटो का अधिकार दिया गया, ठीक है। इसमें भी वही था जो 1793 के चार्टर एक्ट में था कि वो अपने परिषद के विरुद्ध वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो वो इसमें भी था कि 1786 के चार्टर एक्ट में, इसको मिटा लूँ मैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया, कंपनियों द्वारा गतिविधियों के अंतर्गत, कंपनियों द्वारा राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत ब्रिटिश संसद के पूर्ण नियंत्रण करना, और ब्रिटिश संसद में बिल पेश किया गया जो पारित न होने के कारण लॉर्ड नाथ और पॉक्सी गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। सेकंड ये हो गया। तीसरा और लास्ट वाला दिखा रहा हूँ। क्या था कि 1786 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1786 के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के विरुद्ध वीटो का प्रयोग करेगा, का अधिकार था, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये था, जैसे 1793 के चार्टर एक्ट में फर्स्ट पॉइंट ये था कि वो मतलब लास्ट पॉइंट ये था कि प्रांतीय गवर्नरों के विरुद्ध, ठीक है, प्रांतीय गवर्नरों के विरुद्ध ब्रिटिश सम्राट किसका प्रयोग करेगा? वीटो का प्रयोग करेगा, ठीक है। प्रांतीय गवर्नर अपने परिषद के विरुद्ध, ठीक है, प्रांतीय जो 1793 के चार्टर एक्ट में था कि प्रांतीय गवर्नर अपने परिषद के विरुद्ध वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। वही है इसमें कि 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट में था कि 1786 के चार्टर एक्ट के अनुसार के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के विरुद्ध वीटो का प्रयोग का अधिकार है। ये हमने पढ़ लिया। 1773 का चार्टर एक्ट पढ़ लिया, मेन पॉइंट पढ़ लिया। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया हमने। 1833 का चार्टर एक्ट का मेन पॉइंट पढ़ लिया, भारत में शासन में भाग लेने का, ठीक है। भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने का, भारत परिषद अधिनियम 1892, केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनी बनाए रखने के लिए उसके 1919 भारत शासन अधिनियम, भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करना, भारत शासन अधिनियम 1935,
अखिल भारतीय संघ की स्थापित करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य सत्ताओं का विभाजन करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा? कृषि मिशन द्वारा। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 के अंतर्गत। ठीक है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों और प्रतिनिधियों का निर्वाचन का अनुपात की तरह 10 लाख जनसंख्या पर 1 सदस्य थी। ठीक है, और भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा। ठीक है, इधर हमने एक्ट पढ़ लिए थे, 5 चार्टर एक्ट पढ़ लिए थे। मेन पॉइंट 1773 का एक्ट पढ़ लिया था और 1784 का चार्टर एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट हमने पढ़ लिया है। अब हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो जो शासन आए वो एक पढ़ लेते हैं एक बार ही सीध में, फिर उसके बाद अंतरिम सरकार 1946 के सदस्यों के बारे में पढ़ लेंगे, फिर बाकी आपका ट्यूसडे से कंटिन्यू होगी। ठीक है, इसको मिटा दूँ। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ठीक है, क्या था? भारत शासन अधिनियम 1898। भारत शासन अधिनियम कौन सा? 1858। ठीक है, 1858। फिर आएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम ये कौन सा आएगा? 1861। 92 नहीं आया, 1861। ठीक है, फिर आएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम यह है 1892, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? बजट में बहस करने का, भारतीय विधान परिषद में बजट में बहस करने का। ठीक है, परिषद में। फिर आएगा भारत परिषद अधिनियम, एक और आएगा भारत परिषद अधिनियम, ये कौन सा आएगा? 1909। ठीक है, 1858 भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, 1909। अब आता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम यह आएगा 1935, 1935। पहला भारत शासन अधिनियम पहला 1858, फिर आया उसके बाद 1935 में। ठीक है, फिर कुछ सालों बाद आया। ठीक है, फिर आएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, ये आया ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। पहला भारत शासन अधिनियम 1858, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892, जिसमें बजट में बहस करने का था। ठीक है, पढ़ा था मैं पॉइंट। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हाँ, भारत शासन अधिनियम 1919 तो लिखा ही नहीं हमने, 1909 के बाद था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, फिर आएगा इसके 1935 वाला। ठीक है, सॉरी मैं लिखाना भूल गया, मुझे ध्यान आ गया। ये है 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 है। ठीक है, ये 7 आए थे। पहला आया था 1858 भारत शासन अधिनियम, फिर आया भारत परिषद अधिनियम 1861, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892,
ये भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1919। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1935। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत है। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कब गया शासन, कौन से एक्ट के तहत गया था आपका शासन? 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत ये कहाँ चले गए थे? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चले गए थे। ठीक है, तभी से ये एक्ट आए। भारत शासन 1858 के एक्ट में कौन सा चले गया? ब्रिटिश क्राउन के बाद चले गए भारत का शासन। ठीक है, तभी 61 में परिषद आया, फिर 92 में भी परिषद आया, फिर 1909 में भी परिषद वाला आया, फिर 1919 में भारत शासन अधिनियम आया, फिर भारत शासन 1935 आया, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। ठीक है, यहाँ से ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया 1947 के बाद। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो यहाँ जो 47 में जो आज़ाद हुआ अंतरिम सरकार, उसके सदस्यों के बारे में। अंतरिम सरकार, ओ सॉरी, अंतरिम सरकार। सरकार 1946। ठीक है, कब बनी है? 1946 में। देश को बता दो 1947 में। ठीक है, उससे एक साल पहले बनी, 46 में। ठीक है तो सदस्य कौन कौन थे? आठ सदस्य थे। कौन कौन थे 8 सदस्य? पहला जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहर नेहरू। ठीक है, क्या थे हमारे धार्मिक विभाग, क्या था इनके पास? कौन सा विभाग मिला था उस टाइम में इन्हें? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों का। राष्ट्रमंडल सदस्य तथा विदेशी मामले। ठीक है, फिर कौन थे हमारे सेकंड? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनको कौन सा विभाग मिला था? गृह एवं सूचना प्रसारण, गृह एवं सूचना प्रसारण। ठीक है, थर्ड थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। इनको कौन सा विभाग मिला था? खाद्य एवं कृषि। पांचवे थे, चौथे थे हमारे कौन? जॉन मथाई। इनको कौन सा मिला था? उद्योग एवं नागरिक पूर्ति आपूर्ति, नागरिक आपूर्ति, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, आपूर्ति। ठीक है, पांचवे थे हमारे जगजीवन राम। इनको क्या मिला था? श्रम। छठे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा।
ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्री, नहीं सरदार बलदेव सिंह, गलत बोल रहा हूँ, सरदार बलदेव सिंह, वल्लभ भाई नहीं, सरदार बलदेव सिंह, सरदार में कंफ्यूजन हो गया। बलदेव सिंह क्या थे, इनको कौन सा भार मिला था, इनको मिला था रक्षा मंत्री का, रक्षा का। साथ में हमारे थे लियाकत अली खां, लियाकत अली खां, इनको कौन सा मिला था, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है। और 8 में हमारे थे सी राजगोपालाचार्य, श्री राजगोपालाचार्य, श्री राजगोपालाचारी, ठीक है। ये इनको कौन सा भार मिला था, शिक्षा एवं कला मंत्री, ठीक है। ये थे अंतरिम सरकार 1946 के सदस्य। पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल सदस्य तथा विदेशी मामलों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, सरदार जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, लियाकत अली खां वित्त मंत्री और श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री, ठीक है, अंतरिम सरकार के सदस्य थे। अब एक इससे एक पॉइंट आता है, इससे भारत शासन अधिनियम 1919 से रिलेटेड पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में, वर्ष 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन का गठन हुआ था, साइमन कमीशन का गठन हुआ, ठीक है। ये रिलेटेड पॉइंट है, इससे लिख लीजिए। और इससे मैं एक और चीज दिखा रहा हूं इसी में, ये देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति किसके तहत हुई, भारत शासन 1935 की समीक्षा करने 1919 की समीक्षा करने के लिए, ठीक है।
1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में 7% में गठन हो गया। संरक्षण कमीशन भारत में आएगा 1928 में। ठीक है, एक पॉइंट एक और लिख लीजिए। साइमन कमीशन का भारत आगमन, भारत आगमन, इसके तहत कानून कब बना दिया? 1927 में। कौन से एक्ट की समीक्षा करने के लिए? 1919 भारत शासन अधिनियम की, ब्रिटिश कानून के अंतर्गत। ठीक है, और साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 1928 में, इसके एक साल बाद। ठीक है, ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अभी देखेंगे तो ये शाम के टाइम में, मतलब 6:30-7 बजे तक मैं आज एक रीजनिंग का सवाल या 2 रीजनिंग के सवाल डालूँ। ठीक है और चाहे शॉर्ट्स में डालूँ और क्या कहते हैं आपका, कहते हैं कल तो संडे है, कल हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें भी होगा तो थोड़ा बहुत टाइम निकलेगा, उसमें भी रीजनिंग के सवाल भी कराऊंगा, और कल हम पहले करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास हमारी समाप्त होती है। ठीक है, चलिए बाय बच्चों, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं और अपना प्यार बनाए रखें असवाल स्टडी पॉइंट पर, और अच्छे से तैयारी करें। और आजकल क्या कहते हैं अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि वैकेंसी आते रह रही हैं। क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं SI आई गई है, कनिष्ठ सहायक भी आने वाली है, एक कनिष्ठ सहायक तो आ गई है असुलिपि वाली, उसकी भी तैयारी करते रहें। ठीक है।